बच्चे 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बन जाएगा आपका, हो जाएगा कुछ। ओके सर। स्वयं यस सर। क्वेश्चन हो रहे थे? अभी सारे ने किया, बच्चे आज करूंगा। बच्चे करते, अच्छा ग्राफ कर लिया तुमने? तो ग्राफ के लेक्चर अभी 1-2 देखे। बच्चे कर लो जरूर, क्योंकि अब है ना क्या होता है, थोड़ा सा सिलेबस तेज होगा, ठीक है? यस सर। आज हम एक्सपोनेंशियल सीरीज खत्म करेंगे। देखेंगे बच्चे एक बार, गर्व आया, गर्व, अर्नव। यस सर। हाँ गर्व, अर्नव, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है? e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर x 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। दिस इज e की पावर x। ऐसे ही हमारा e की पावर माइनस एक्स क्या होगा? x की जगह क्या डालना है? माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। अब अगर हम इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी, ठीक है? अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं तो आपका आंसर आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। तो ये फॉर्मूले जो है ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? तो याद रहेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अब जैसे e की पावर x का बताया मैंने, e की पावर माइनस एक्स का बताया, अब देखते हैं e की पावर 1 का फॉर्मूला क्या होगा? x जो क्या डालना है? 1 डालना है इस इक्वेशन में, x की जगह 1 डाल दिया तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। e की पावर माइनस 1 का क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 का क्या फॉर्मूला आएगा? ट्वाइस सर ये माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल तो नहीं होगा? माइनस फैक्टोरियल होगा। ये आ गया 1 प्लस इसका आ जाएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। ये रहेगा। ये बात समझ आ गई सबको? ये फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हमें सामने रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी समझने में। सर। हाँ बच्चे बोलो। सर यहाँ पे ई क्या है? ई इर्रेशनल, ई की वैल्यू जो होती है ना बच्चे, ई एक्सपोनेंशियल नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है दैट इज दिस। ये वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली जो आती है 2.73 आगे जो भी, ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है। बस ई एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ये यूज होता है बच्चे जब हम लॉग लॉग किया था ना, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है? लॉग ए बाय क्या होता है? लॉग बी। तो ज्यादातर नॉर्मली बी क्या होता है? नेचुरल लॉग ई होता है, बी इक्वल टू ई होता है। और लॉग ई की वैल्यू आपकी 11th 12th में यूज होता है, 1 होती है, मगर बेस ई होना चाहिए तभी 1 होती है, नहीं तो नहीं। तो ये याद रखनी चाहिए। ई इज एन इरेशनल नंबर whose वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.73 आगे जो भी, और इसकी वैल्यू वैसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है जो बताया गया है,
और log e जो है वो आपको याद रखना है 1 होता है। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. गर्व समझ आ गया? हाँ चलो, ये फॉर्मूले याद रखें बच्चे। ये ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, खाली इवन टर्म्स आएंगी तो ये फॉर्मूला है, सही है। ऑड टर्म्स आएंगी तो ये फॉर्मूला है, ऑड इवन दोनों आएंगी तो ये है, ठीक है। और ऑड इवन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये है। ये ध्यान रखेंगे बस। अगर ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, मेरे को e की पावर 2x का फॉर्मूला निकालना। गर्व बोलो एक बारी, गर्व गर्व। यस सर। e की पावर x का फॉर्मूला ये होता था 1 + x / 1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, यही था फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, e की पावर 2x का क्या होगा, जल्दी बोलो। सर इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर देंगे। नहीं बच्चे, e की पावर 2x का मतलब x की जगह 2x डाल दो ना बस। अभी स्क्वायर भी कर सकते हो, x की जगह क्या डाल दो, 2x। क्या बनेगा, 1 + 2x / 1 फैक्टोरियल, प्लस 2x 2x का बाय 2 होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। अब x की पावर n का क्या आएगा, अच्छा x की पावर 4 का क्या कोफिशिएंट आएगा, सर x की पावर 3 का क्या कोफिशिएंट है, 3 का सर 8 2 की बाय पावर 3 3 बाय फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 2 की क्यूब बोलेंगे। x की पावर 4 का क्या होगा, सर 2 की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। और x की पावर n का क्या होगा, सर x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। 2 की पावर n 2 बाय की n पावर फैक्टोरियल। n बाय n फैक्टोरियल। अच्छा, अब एक बारी अर्नव, यस सर। अर्नव अर्नव e की पावर 3x में x की पावर n का क्या कोफिशिएंट होगा, सर x की पावर n का 3n/n फैक्टोरियल। ये समझ आ रहा है, 3x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, तो 3 की पावर n, x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, तो 3 की पावर n बाय n फैक्टोरियल। ये बात समझ। स्वयं यस सर। e की पावर 4x में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, सर 4 की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। 4 की पावर n बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, चलो निशी है, निशी। यस सर। निशी, अब इसमें आप बोलोगे e की पावर 2 + 3x है, e की पावर 2 + 3x है, ठीक है, तो इसमें निकालना है। तो आप इसे ऐसे लिखते हो, e की पावर 2 × e की पावर 3x, कोई दिक्कत? नो सर। e की पावर 3x में x की पावर n क्या आता है, बताओ निशी। 3n/n फैक्टोरियल। 3 की पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू e की पावर 2, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये कोफिशिएंट आएगा। बात समझ आ गई? यस सर। एक और बोल दो निशी, e की पावर 4 + 5x है, तो क्या लिखेंगे इसे, कोफिशिएंट क्या आएगा x की पावर n का, e की पावर 4 5n/n फैक्टोरियल। चलो मल्लिका, यस सर। e की पावर 5 - 3x है, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, सर e की पावर 5 into -3n/n फैक्टोरियल। अच्छा, या जनरलाइज अगर करें मल्लिका, e की पावर a + bx, आंसर क्या आएगा, सर e रेज़ टू द पावर a into bn/n फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब ये देखते हैं विधि। यस सर। विधि बच्चे, आप मेरे को इसमें बताना है, 1 + x + x² e रेज़्ड into e रेज़्ड टू x, x की पावर n का निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, 1 + x + x² into e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। 1 + x/1 हाँ फैक्टोरियल हाँ, plus x² / 2 फैक्टोरियल so on till infinity। x की पावर n/n फैक्टोरियल, ठीक है, टिल अप टू इन्फिनिटी। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं इसमें से, x की पावर n निकालना है टोटलिटी में कोफिशिएंट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, लास्ट वाली n वाली टर्म से। तो 1 × x की पावर n/n फैक्टोरियल,
ठीक है। अब x की पावर ये करता है इसको x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x की पावर n minus 1 x की पावर n माइनस वन अपॉन क्या आएगा? n n माइनस minus वन 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आएगा? x की पावर n बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है? यस सर x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं? -2 तो x की पावर n upon n minus 2 फैक्टोरियल n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर बात समझ आ गई है? यस सर आर्यन, यस सर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस 2x, एक्स की पावर n का निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर अब क्या करूं मैं इसमें? ऐसे सर लिखता e हूँ। की पावर 2x हो जाएगी न्यूमरेटर में जाकर। अच्छा नहीं, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x हो गया। यस सर अब बोलो e की पावर माइनस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus 2x upon 1 factorial plus 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 2 की पावर n अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर ये बात समझ आ गई है? यस सर और 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं? -2x to the power n minus 1 upon n minus 1 फैक्टोरियल वेरी गुड। अगर माइनस एक्स स्क्वायर को किससे? -2x to the power n minus 2 upon n minus 2 फैक्टोरियल ये बात समझ आ गई है? यस सर एक्स की पावर n अगर कॉमन लेंगे निकाल सकते हैं एक्स की पावर n से कॉमन। यस सर माइनस 2 की पावर n बाय n फैक्टोरियल प्लस माइनस 2 की पावर n माइनस वन इंटू 2 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस ये माइनस आएगा माइनस 2 की पावर n माइनस टू डिवाइड बाय n माइनस टू का फैक्टोरियल। कोई डाउट है बच्चे? नो सर समझ आ गई बात? यस सर बच्चे एक देखेंगे अगर, अच्छा किसी कोई बताएगा मेरे को इसका सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी किया था हमने, इसका सम क्या आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू इन्फिनिटी का सम क्या होता है? 1 by infinity 1 minus x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्रोवाइडेड दैट मॉड एक्स इज लेस देन 1। ठीक है कि नहीं? सही है। अच्छा अब मेरे को निकालना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, e की पावर x ओवर 1 माइनस एक्स लेट इट बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स क्यूब टिल अप टू बी एन एक्स की पावर n। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एन माइनस वन। ये निकालना है बी एन माइनस वन। अच्छा अब ये पूछ रहा हूं मैं, नंदनी है? नंदनी नहीं है। गर्व? गर्व? Yes, sir. हाँ गर्व, ये बोलना है बच्चे आपने आंसर। e की पावर x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को निकालना है bn माइनस वन। क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. चलो अब इसको ऐसे लिखते हैं, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। Sir, 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial till up to infinity. चलो ये हो गया x की पावर n बाय n फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। अब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्या होता है? Sir, किसका? 1 अपॉन इस चीज का Sir, 1 होता है ना plus ऊपर, plus x cube x square plus x cube till up to infinity. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू इंफिनिटी। डाउट है? No, sir. ठीक है, अब अगर सोच समझ के बोलना, bn ऊपर क्या दे रखा है? The coefficient of x की power n. वेरी गुड। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं इस टर्म में x की पावर n आए?
सर x raised to power n से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स की पावर n हो गया, ठीक है, बी एन निकालने के लिए एक्स बाय 1 फैक्टोरियल को किससे, सर x की पावर n माइनस 1 तो 1 बाय 1 फैक्टोरियल आएगा, मैं एक्स बार n बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, सर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये समझ आ गया बी एन, यस बी एन समझ आ गया, इन्फिनिटी नहीं आएगा 1/n फैक्टोरियल तक, बात समझ आई। यस सर यानी बी एन को मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ कि बी एन माइनस 1 क्या आएगा, बी एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, एन की जगह क्या पुट कर दूं, x की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या पुट कर दूं इसमें, सर क्या इसमें यही Hello. पुट कर दूं ना, एन की जगह एन माइनस 1 पुट कर दूं, यस सर 1 बाय 2 फैक्टोरियल, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/n 1 अपॉन, माइनस 1 फैक्टोरियल अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कौन सी टर्म बचेगी, 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन फैक्टोरियल बचेगा ना बच्चे, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे पहले वाली टर्म तो 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल होगी, यस सर ये आएगा ना आंसर, समझ आ गई बात। सर x की Yes, पावर sir. n भी तो होगा। कहाँ पे होगा बच्चे, एक्स की बार एन, मैंने बी एन मतलब क्या है, बी एन ऊपर देखो क्या है, एक्स की बार कोएफिशिएंट इनका है। कोफिशिएंट, ओके ठीक है। सर, यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारा ई की बार एक्स, एक्स की बार एन का कोफिशिएंट निकालना, क्वेश्चन समझ, आर्यन आर्यन यस सर, ई की बार एक्स है, एक्स की बार एन का कोफिशिएंट निकालना, क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। चलो ई की बार एक्स, ई की बार एक्स को मैं वाई लिख रहा हूँ, ई की बार वाई, कोई दिक्कत। अब ई की बार वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस y अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन टिल y टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। वाई की वैल्यू क्या है, e की पावर x 1 प्लस क्या बन गया ये, ई की पावर एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, ई की पावर 2x बाय 2 फैक्टोरियल, ई की पावर 3x बाय 3 फैक्टोरियल, ई की पावर nx बाय n फैक्टोरियल। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब ई की पावर x में x की पावर n आता है कि नहीं आता, आता है। क्या होता है कोफिशिएंट, 1 की पावर n बाय n फैक्टोरियल होता है, यस सर। अभी बताया था। ई की Yes, पावर sir. 2x में क्या आता है, 2 की पावर n बाय n फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, बात समझ आ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है यस सब में, यस सर, आ रही है। 3 की पावर n बाय n फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n की पावर n बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, बात समझ आ रही है, यस सर। ये क्लियर हो गया, यस सर। समझ आ गई बात, क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। सर किसी यही को आंसर हो डाउट है, गया। हाँ बस यही आंसर, ठीक है। ओके सर। अब चलो, अब कौन बोलेगा, तन्मय, आवाज आ रही है बच्चे, यस सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन, अब मैं एक दो तीन चीजें लिखवा रहा हूँ, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जगह यूज होंगी। देखो बच्चे, अगर कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, जैसे लेट अस सपोज एक n क्यूब लिखा है, या n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 लिखा है, ये कितने डिग्री इक्वेशन है, 3 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं a प्लस बी एन प्लस सी एन n माइनस 1 प्लस डी n माइनस 1 n माइनस 2, ये मान सकते हैं। ऐसी जैसे अगर जैसे अगर होता है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है, वी कैन एज्यूम दिस एज a प्लस बी एन प्लस सी n n माइनस 1, 2 डिग्री है, 2 बार। अगर ऐसी अगर हमारे पास आता है n4 आता, तो हम क्या मान सकते हैं, a प्लस बी एन प्लस सी n n माइनस 1 प्लस डी n n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस ई n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। ये बात सबको समझ आई है?
कोई डाउट तो नहीं है? इसको एज्यूम करने का तरीका बताया मैंने। तन्मय बात क्लियर है? यस सर। चलो अब जैसे लेट सपोज कि अब इससे बेसिक्स बता रहा हूँ समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज के लिए, ठीक है? आज जैसी क्लास खत्म हो 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे, जैसी क्लास खत्म हो 10 मिनट के, अगर ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं खत्म होता तो 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करो। अब देखो बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास ई की बार 1 का फॉर्मूला क्या था तन्मय? 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अच्छा तन्मय, इस सीरीज का सम निकालना है, एक मिनट सुन लेंगे। इस सीरीज का सम क्या होगा वो बताओगे आप। जैसे अगर मैंने कहीं पे लिखा समेशन 1/n फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा? बोलो n की वैल्यू 1 डालो, कितना आएगा? 1/1 फैक्टोरियल हाँ फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल फिर इसका इनफिनिटी। आंसर क्या है e की टर्म्स में? सर इसका आंसर क्या है e की टर्म्स में? e की पावर 1 - 1। ये बात समझ आ गई? ये जो चीज है, अगर आता है तन्मय ये बोलो 1/n - 1 फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 to infinity, जल्दी बोलो। 1/1 प्लस 1/1 1/0, फैक्टोरियल 0 हाँ फैक्टोरियल बोलते तो जाओ। 1 होता है प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल टिल इनफिनिटी। आंसर 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 इसका आंसर आएगा e की पावर 1 - 2। कैसे 2? वो सर 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। हाँ तो पूरा पूरा सीक्वेंस नहीं बन रहा है ये ऊपर देखो पूरा सीक्वेंस नहीं है ये, e की यस बार सर 1 ही तो आएगा। अगर यस इसका सर। आंसर क्या आता है 1/n - 2 का फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 डालो। x 1/-1 फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, इसलिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, जल्दी बोलो। ठीक है 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस क्या आंसर 1/3 आएगा? यही इसका आएगा? आंसर e की पावर 1। यस सर। ठीक है, अब एक और बोलो। वन प्लीज वो अपॉन वाला समझा दो बच्चे कौन बोल रहा है? रितिका? सर। यस सर। रितिका बोलो, इसका n इक्वल्स टू 1 3 to infinity है, बोलो n की वैल्यू 3 डालो। रितिका तुम बोलो। यस सर 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/, सर माइनस वैल्यू हम दे सकते हैं। नहीं नेगेटिव नहीं ले सकते ना, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। अब इसका आंसर क्या होता है रितिका? सर पावर 1। e की पावर 1 का होता है ना फॉर्मूला, e की पावर x का सोच लो, x की वैल्यू 1 डाल दो। रितिका एक और बोलो। 1/n यस - 4 का फैक्टोरियल है, n की वैल्यू 4 to infinity, आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो। सर 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी e की पावर 1 आएगा क्योंकि सीक्वेंस बन रहा है। चलो अब रितिका एक और चीज बोलो। जैसे Yes, अगर sir. आता है 1/2n - 1 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू 1 to infinity, बोलो क्या आएगी टर्म? Sir 1/1 factorial 1/1 factorial 1/3 factorial 1/5 factorial up to और infinity अब e एक मिनट और टर्म्स किस में आती हैं? sir e की पावर माइनस x में -1। नहीं e की पावर x माइनस e की पावर -x में और टर्म्स आती थी। फॉर्मूला क्या होता था? ट्वाइस ऑफ x प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल, यही होता था ना। Yes sir. x की वैल्यू 1 डाल दो, तो इसका आंसर क्या बनेगा सोच के देखो। e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 डिवाइड बाय 2, हाँ कि नहीं? Yes sir. चलो रितिका एक और बोलना। 1/2n प्लस 1 का नहीं 1/2 सॉरी, क्वेश्चन है 1/2n का फैक्टोरियल
n की वैल्यू 1 to infinity, जल्दी बोलो वैल्यू। Yes, 1 upon 2 factorial, 1 upon 4 factorial, up to 1 upon 6 factorial, up to infinity. अप टू इन्फिनिटी। किसमें इवन टर्म्स आती थी सारी? Sir, e raised to the power 1 plus e raised to the power minus x. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला। Yes, sir. x की वैल्यू 2 डाल दूं या 1 डाल दूं? Yes. तो कितना आ गया? 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial till up to infinity, यानी इतना निकालना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 by 2 minus 1। बात समझ आ रही है? 1. Yes, sir. सर इससे कोई पिछले वाले डाउट? का आंसर क्या आया था? देख लो बच्चे। हाँ सर देख लो। Yes, sir. देखो बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने अगर इसको एक्सप्रेस करना है, एन स्क्वायर को पॉलिनोमियल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, a प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस 1। ठीक है, ये बेसिक्स बताए हुए हैं। अभी शायद मेरे को लगता है बेसिक्स ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद जैसी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, अभी इसी के बाद स्टार्ट कर लेनी है दूसरी क्लास, ध्यान रखना। 2 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट बाद एन स्क्वायर को हम ये मान सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके लिए हर एक वैल्यू वैलिड रहेगी। तो एन के लिए कुछ भी डाल दो, एन की वैल्यू ज्यादातर ये डालेंगे 0 1 2। 0 डालोगे तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। अब n की वैल्यू आप 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बन जाएगा। 1 माइनस 1 इज 0। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ऐसी n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, a प्लस 2b प्लस 2c। a की वैल्यू 0 है और 0 प्लस b की वैल्यू 1 है प्लस 2c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 2 2 1। ये बात समझ आ गई? तो n स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक 0 प्लस n n माइनस 1। बात समझ आ गई है? सर हाँ बोलो। सर a की वैल्यू 0 क्यों हुई? a की वैल्यू 0 क्यों हुई मतलब? सर जैसे आपने लेफ्ट साइड पे भी लिखा है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू 0, फिर आपने 1 इज हाँ, इक्वल टू 0 प्लस b क्यों लिखा है? 0 प्लस b क्यों लिखा है? बच्चे देख, एक मिनट, यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 है, ऊपर से निकाली है हमने। b की वैल्यू, c की वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे 0, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा c। तो b ही निकला ना, b इक्वल टू 1। ओके सर। गर्व एक बार तुम ही बोलो। अगर लेट सपोज कि n क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, a प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस 1 डी एन एन माइनस 1 एन माइनस 2। ठीक है, n की वैल्यू यस क्या सर। क्या डालेंगे? 0 1 2 और n की वैल्यू 3। जल्दी से बोलो गर्व, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा? बोलो। सर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 सर प्लस ऐसा 1, कुछ 0 ही हो जाएगा। सर 0 तो प्लस a 1 a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वल्स टू, चलो n की वैल्यू 1 डालो गर्व जल्दी से। सर 2 इज 1 प्लस इक्वल 1, टू हाँ, a प्लस b प्लस 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1। b की वैल्यू 2 नहीं आई? सर a की वैल्यू 1 थी ना? अच्छा, a की वैल्यू 1 थी तो b की वैल्यू 1, सॉरी सॉरी। चलो n की वैल्यू 2 डालो। सर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c चलो प्लस a 0। की वैल्यू डालो। सर a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, तो सर सर 9 2c प्लस इज 2 इक्वल होगा। टू 3। चलो आगे बोलो, n की वैल्यू 3। सर 28 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c प्लस प्लस 3d। 3c प्लस, नहीं 6c आएगा ना शायद, प्लस सर 9 प्लस 1 भी तो होगा उस साइड वाले में। 9 प्लस 1 ही कर चुका हूँ बच्चे। 2 क्यूब प्लस 1 इज 9। ठीक है, ओके सर।
अच्छा, अब जल्दी से n इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो 28 माइनस a कितना 1 3 और 6c कितना 6 3 था 18 इज इक्वल्स टू 6d। तो 6d इज इक्वल्स टू 6, तो यही आ रहा है ना। हाँ, d इक्वल्स टू 1। बात समझ आ गई है सारी? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये समझ आ गया। अब बच्चे क्वेश्चन करने हैं हमने, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं एक बार। देखो बच्चे, क्या होता है, आप बोलेगा स्वयं यस सर। 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल टिल अप टू इन्फिनिटी। इसका सम निकालना है। इसकी nth टर्म क्या होगी? सर n/n फैक्टोरियल। n/n फैक्टोरियल, या तो इसे ऐसे भी लिखते हैं n/n फैक्टोरियल, n इक्वल्स टू 1/1 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो अब ये देखते हैं, n/n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, समेशन n से n कट जाएगा, ऊपर n नहीं रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ऊपर n नहीं रहना चाहिए, पावर में n यस रह सर। सकता है, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 टू 1 इन्फिनिटी में 1/n 1 minus 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर से n कैंसिल आउट हो गया, यस वैल्यू सर। डालो, वैल्यू डालो। सर 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ये बात समझ आ गई? यस सर। e पावर n। सर ये समझ नहीं आया, एक बार फिर रिपीट कर देना। कौन बोल रहा है बच्चे? तन्मय सर। तन्मय क्या नहीं समझ आया समेशन ऑफ n/n फैक्टोरियल में? ये समझ आ हाँ गया सर ये वाली टर्म्स? हाँ जी सर, ये समझ आ गया। मैंने बोला पावर में n नहीं रहना, n ऊपर नहीं रहना चाहिए। n/n माइनस n फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, अब तन्मय तुम ही बोलो। अगर क्वेश्चन आता है समेशन ऑफ n स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या लिख सकते हैं इसे? 1 स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर बाय, ये क्वेश्चन है, लेट सपोज। ठीक यस है, सर। तो अब ये है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए, एन नहीं रहना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको ऐसे करेंगे, देखो बच्चे, अगर n स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, n स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस 1। कोई दिक्कत? नो सर। तो n की वैल्यू निकालने के लिए 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 डाल दो। समझ आ गया ये? यस सर। 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0। और n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b आएगा, 1। तो b इक्वल्स टू 1 आ गया। यस सर। और n की वैल्यू 2 डालोगे तो कितना आएगा, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस 2c। तो आपका आंसर जो आएगा c इक्वल्स टू 1 आएगा। यस सर। अब n Yes, स्क्वायर को आपने ऐसे लिखा हुआ, ध्यान रखना, a प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस 1, ठीक है, ओवर n फैक्टोरियल। क्वेश्चन यही है ना? यस सर। तो पहली वाली टर्म तो a तो 0 है, खत्म कर दूं उसे। यस समेशन b की वैल्यू 1 है, n ओवर n फैक्टोरियल आ गया, सही है। यस सर, आ गया। तो प्लस समेशन ऑफ c की वैल्यू 1 है, n n माइनस 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, पहली वाली टर्म का क्या बनेगा, जल्दी बोलो। n अपॉन n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 1/n-1 फैक्टोरियल। इसका आंसर बता सकते हो तन्मय, क्या आएगा? किसका सर? इसी का ही, पहली टर्म का आंसर क्या आएगा इसका, जो लिखा है मैंने इससे? e raised to the power 1। e की पावर 1 आएगा, चेक कर लोगे ना। अब इसको Yes, n sir। n माइनस 1 ओवर n, ये इसका क्या बनेगा, 1 1 अपॉन upon n n माइनस minus 2 फैक्टोरियल। 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो। n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी में, इसका भी सर वो आएगा a की पावर 1। तो आंसर क्या हो गया, 2e। बात समझ आ गई? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अगर आता है मल्लिका, सर पिछले वाले क्वेश्चन में हाँ बोलो, सर एक डाउट है बोल दो। सर, उसमें आपने n इंटू एन माइनस 1/n फैक्टोरियल एक को मिनट 1/n माइनस। एक मिनट, ओके विधि 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 विधि, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, आप
अब समेशन क्या लिखेंगे इसका, n क्यूब बाय n फैक्टोरियल, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर। चलो n क्यूब को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी एन प्लस सी एन एन माइनस 1 डी एन एन माइनस 1 n माइनस 2। कोई दिक्कत विधि? नहीं सर। n इक्वल्स टू 0 1 2 और 3। जल्दी से डालते जाओ, 0 पे a इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है इसलिए। n इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। n की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो विधि। 2 डालेंगे तो 8 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2b। a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो ए बी की Yes, वैल्यू sir. 1 थी, 8 माइनस 2, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही है, और डी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 आएगी। तो n क्यूब को आप लिख सकते हो ऐसे, a की वैल्यू आपकी 0 है, b की वैल्यू b n आ गया, c कितना 3 n n माइनस 1 और d n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। सबके नीचे n फैक्टोरियल लिख दूं विधि? Yes, sir. अब जल्दी से बोलो विधि, पहले वाले का क्या करूं, 1 अपॉन क्या आएगा, 1 minus n minus 1 factorial. तो इसका आंसर क्या आएगा विधि? E की पावर 1। ठीक है, दूसरे वाले का बोलो क्या बनेगा, 1 minus n minus 2 factorial. तो इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बोलो विधि। E की पावर 1। 3 e की पावर 1 minus 1. विधि मैंने थोड़ा सा कुछ गलत, 3 नहीं लिखेंगे, सी बी की वैल्यू ये थी, सी की वैल्यू आपकी 3 थी और डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, एक मिनट मैंने यहाँ पे कुछ गलती लिखी है, ये नहीं होगा, यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है। चलो आगे कितना आएगा, 1 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। Yes, sir. तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सही है। Yes, sir. तो अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी से। n4 बाय n फैक्टोरियल का आंसर निकालना है सबको, और n